हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि क्या अच्छी राइटिंग लिखने से हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से आपको लास्ट तक समझाऊंगी। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस होगा तो आप लोग अच्छी इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसका सबसे पहला इम्प्रेशन होता है आपकी राइटिंग की तरफ। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है तो एग्जामिनर आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझता है, क्योंकि आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगती है। तो टीचर को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपकी कॉपी को चेक करने में। अगर एग्जामिनर को बहुत कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी चेक करने में, तो आप खुद ऐसा चीज सोचो कि अगर एग्जामिनर को कम टाइम लग रहा है, मींस वो जल्दी जल्दी चेक कर दे रहा है और आपको मार्क्स बहुत ज्यादा दे रहा है। वहीं अगर एक जो एग्जामिनर है उसको बहुत गंदी राइटिंग दिख रही है, उसको हर चीज समझनी पड़ेगी, वो एक एक लाइन पढ़ेगा तो उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। तो वो आपको हर क्वेश्चन में आपको कम मार्क्स देगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो वो आपको हाफ मार्क दे देगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क का दे देगा। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी राइटिंग लिखते हो तो क्या होगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, आपके आंसर्स देखेगा कि हाँ आंसर्स सही लिखे। शुरू के आंसर्स आप लोग हमेशा वो अटेम्प्ट किया करो जो आपको 100% सही लगते हैं। मतलब जो आपको 100% क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सबसे पहले आप उसे अटेम्प्ट कर लिया करो। तो जैसे ही आप उसे अटेम्प्ट करोगे ना, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपकी राइटिंग तो बेस्ट दिखेगी ही, और साथ में शुरू के सारे आंसर्स सही लगेंगे तो वो सब में फुल 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 मार्क्स देते जाएंगे। इसके बाद अगर आपको एक दो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं लेकिन आपने कुछ उससे रिलेटेड आंसर्स लिख दिया है, तो जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो शुरू से आपके सारे आंसर्स सही निकलते जा रहे हैं और राइटिंग भी बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो थोड़ा बहुत एक दो लाइन छोड़ छोड़ के ऐसे रीड करेंगे और उन्हें सही लगता जाएगा तो वो आपको मार्क्स देते जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हो सकता है आपका 1-2 मार्क का गलत भी हो और उनका ध्यान नहीं जाएगा, वहीं अगर आपकी गंदी राइटिंग है, आप गंदी तरीके से उसे लिख डालोगे, तो अगर टीचर नहीं भी जानता होगा ना तो भी उनका ध्यान चला जाएगा कि इसकी गंदी राइटिंग है। आपने उस आंसर को सही भी लिखा है लेकिन उसको ये लगेगा कि शायद इसने सही नहीं लिखा है, और वो थोड़ा थोड़ा सा अंडरलाइन कर देगा सब जगह, और आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1.5 मार्क दे देगा। अपन लोग ने खुद स्कूल टाइम में ऐसा देखा होगा कि सेम आंसर्स मैंने 2 लाइन का लिखा है और मेरी फ्रेंड ने 4 लाइन का लिखा है, और मुझे सिर्फ 2 मार्क मिले हैं और उसको पूरे फुल 5 मार्क मिल गए। ऐसा क्यों? तो सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जाए, पहली बात तो आंसर सिर्फ उतना ही लिखा जाए और साथ में बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखा जाए, और साथ में जो चीज समझ में आ जाए एग्जामिनर को उस तरीके से लिखा जाए। और आप लोग क्या करते हो, उसमें बहुत बड़ी राम कहानी की तरह लिखते चले जाते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखते ही नहीं हो और बहुत गंदी राइटिंग में लिख देते हो। तो जब गंदी राइटिंग रहती है तो पहला इंप्रेशन वहीं खराब हो जाता है और मार्क देने का टीचर को बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर आप सही भी लिखोगे ना तो वो भी दिखता ही नहीं है, क्योंकि राइटिंग इतनी गंदी होती है, आधी चीजें तो समझ में ही नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी, अगर आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो तो लेकिन अपनी राइटिंग सब लोग सुधार लो, क्योंकि राइटिंग अगर एक क्लियर होगी ना तो आपको देखने में, जो एग्जामिनर होता है उसको देखने में कॉपी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। और अगर उसका मन भी नहीं भी करेगा ना कि हाँ शायद थोड़ा गलत है कि नहीं, तो भी इतना वो ध्यान नहीं देंगे और आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे दे देंगे। क्योंकि मैंने ऐसा खुद देखा है कि मैंने एक बार गंदी सी राइटिंग लिखी थी तो मुझे सेम आंसर में कम मार्क मिले थे। वहीं मैंने जब दोबारा फिर से मेरे टर्म एग्जाम्स हुए तो फिर मैंने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी तो मेरे कुछ मार्क्स बढ़ गए थे। तो वही बात मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साथ में जो आप मैटर लिख रहे हो वो भी सही होना चाहिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो राइटिंग हम बहुत अच्छी लिख देंगे लेकिन हमारा मैटर कुछ भी नहीं है, बेकार, हमने आंसर भी बिल्कुल गंदा लिख डाला है, इसके बाद भी हमें फुल मार्क मिलेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। अगर आप लोग राइटिंग भी बहुत बढ़िया है आपकी और साथ में जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है, जो आंसर लिखा है वो भी अप टू द मार्क है, तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 में से 4.54, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 में से 5 मार्क मिलेंगे। और वही अगर मैं मैथ की बात करती हूँ
तो मैथ में आप जो भी प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हो, हाँ मैथ में राइटिंग का कोई भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती है, आप कैसी भी राइटिंग लिखोगे उसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो उसको और अच्छे से लिखो, मतलब जैसे जो प्रॉपर्टी वगैरह लगाई है उसको भी अगर आप अच्छे से लिखोगे ना तो उसमें भी मार्क्स ज़्यादा गेन होते हैं। सिंपल मैथ्स लिखोगे तो उसमें हो सकता है हाँ देखेंगे टीचर ठीक है, हाँ वो अच्छा लगता है, मार्क्स भी फुल मिल जाते हैं, लेकिन अगर उसी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे तो वो कॉपी और अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है मैथ्स में, मतलब थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं तो वो लोग अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन जिनका पेपर में टाइम वैसे उन्हें कम लगता है तो वो जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखते रहिए आप लोग। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हाँ आप सब लोग अपनी अपनी राइटिंग सुधार लो और थोड़ा एग्जाम में अच्छे से लिखना, जिससे टीचर आपकी राइटिंग से इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे दे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स तो शायद स्टार्ट होने ही वाले होंगे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो।